जहां पे भी हम मैनी को यूज करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें प्लूरल, क्योंकि मैनी का मतलब होता है कई, पर इतना सिंपल नहीं देता वो एग्जाम में। वो मैनी के पीछे ए लगा के कंफ्यूज करेगा या मैनी के आगे ए लगा के कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, जहां पे अकेला मैनी होता है उसका मतलब बहुत सारों की बात हो रही है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कैसे चलेंगे? प्लूरल। पर जैसे ही उसने मैनी के पीछे ए लगा दिया तो बोर्ड पे नजर रखिएगा, ए का मतलब एक, एक का मतलब सिंगुलर, तो इससे जुड़ते ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर होते ही वर्ब भी सिंगुलर। क्या हमें समझ में आया? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों बातों में, तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात कहती हूँ, कनेक्ट करो। याद करने की बजाय ना उस चीज को किसी से कनेक्ट कर दो, वो अपने आप याद हो जाएगी। तो आप इस रूल में ए से कनेक्ट हो जाओ। मैनी के पीछे ए का सीधा सीधा मतलब एक, और सीधा सीधा मतलब एक यानी सब कुछ सिंगुलर। अब अगर वो मैनी से पहले ए लगा रहा है तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, सब्जेक्ट किसके साथ आएगा? मैनी के साथ या ए के साथ? मैनी के साथ। और मैनी किसको दिखाता है? बहुत सारों को। तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया वापिस, और वर्ब भी। क्या बात समझ में आ रही है? अकेला मैनी है तो प्लूरल है ही है, अंडरस्टूड है सेंस के हिसाब से। वो दो तरीके से बिगाड़ रहा है बात को, पीछे ए लगा के और आगे ए लगा के। अगर वो पीछे ए लगा रहा है तो मैं क्या बोल रही हूं, ए से सब्जेक्ट जुड़ रहा है, समझ जाओ सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब अपने आप सिंगुलर। जबकि अगर वो ए मैनी लिख रहा है तो हमारा सब्जेक्ट अब की बार ए से नहीं जुड़ रहा है, अब हमारा सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है? मैनी से। मैनी से जुड़ रहा है तो हमें पता है मैनी तो प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया और वर्ब भी।